मन का मैल तू धो ले वरना पछताएगा। तेरा ही कर्म तेरे काम आएगा, तेरे काम आएगा। संत महापुरुषों का यही कहना है कि जिसने भी मैं और मेरापन का त्याग किया है और भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन किया है, वही भक्ति मार्ग के गामी हुए हैं। उन्होंने ही भगवान की भक्ति की है और उन्हीं का ही कल्याण हुआ है। और जिसने मैं और मेरापन का त्याग नहीं किया है, वो चाहे भेखधारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बड़े से बड़ा तपधारी हो, जिसने मैं और मेरापन का त्याग नहीं किया है, वो कभी भी भगवान के पथ पर नहीं चल सकता, नहीं भगवान की भक्ति कर सकता है। वो पथगामी हो जाता है और आगे जाकर नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों का यही कहना है कि मैं और मेरापन का त्याग करें, भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इनका त्याग करें। अगर हम किसी के साथ भी राग द्वेष करेंगे तो हम भगवान के पथिक नहीं हो सकते, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। यही सच्ची और पक्की बात है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके हमें भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक सो भाग, कह कबीर कब तक रहे, रुई लपेटी आग। रुई के अंदर अगर अग्नि लपेट दी जाए तो रुई को अवश्य जलाएगी। इसी तरह से ही मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग द्वेष जब तक रहते हैं तब तक उसको जलाते ही रहते हैं। इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए, काम क्रोध का त्याग करना चाहिए, मैं और मेरापन का त्याग करना चाहिए। हर मनुष्य को चाहिए कि वो हरदम राग द्वेष से सचेत रहे, उनसे बचे। किसी के प्रति भी हमारा राग और द्वेष हो जाएगा तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति वही कर सकते हैं जो सब में भगवान को देखते हैं, सबको भगवान का देखते हैं। इसलिए हर मनुष्य से को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि संसार की बुराई से बचे। ऐसे कातर स्वर से हरदम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसलिए हरदम सचेत रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। सबका भला सोचें, सबका भला करें, इसी में ही जीव का कल्याण है। अगर हम सबका भला सोचेंगे, सबका भला करेंगे, तभी हम भगवान की भक्ति पर कर सकते हैं या भगवान की भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर हम दूसरे का भला नहीं करेंगे, दूसरों का भला नहीं सोचेंगे, तो हम भी भगवान की भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकते। ये पक्की और सच्ची बात है। इसलिए हर मानव को चाहिए कि वो सबका भला सोचे, सबका भला करे और भगवान का होकर के भगवान का भजन करे। लघुता ते प्रभुता बड़े, प्रभुता ते प्रभु दूर, चिट्टी मिश्री खात है और हाथी चाटत धूर। हाथी शरीर से बहुत बलवान होता है, बड़ा होता है, और चींटी छोटी सी होती है, लेकिन चींटी मिठास को ग्रहण करती है और हाथी धूल को चाटता है। इसलिए जितना आदमी अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा समझता है, वो समझो कि उतना ही छोटा है। इसलिए अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। इसी में ही जीव का कल्याण है। अगर हम अपने आप को सबसे बड़ा समझेंगे, सबसे श्रेष्ठ समझेंगे, सबसे ज्ञानी समझेंगे, तो ये हमारी महान मूर्खता है। इसलिए अब सबको बड़ा समझें और अपने आप को सबसे छोटा समझें। यही भगवान की भक्ति है
और यही भगवान की भक्ति का मार्ग है। इसलिए अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। बड़ा वही होता है जो अच्छे काम करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है। भगवान ने हमें बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। इसलिए जो भी काम करें सोच समझ करके करें। कभी भी किसी प्रकार का किसी का अपमान न करें, किसी की निंदा न करें, किसी का बुरा न सोचें। सोचें तो सबका अच्छा सोचें और करें तो सबका अच्छा करें। हरदम भगवान से यही प्रार्थना करें, हे नाथ हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। हे नाथ आपके सिवा हमारे को कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे नाथ हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हे नाथ हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि अपना कल्याण कर सकें। ऐसे भगवान से रोज़ कातर स्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की शरण में होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। यही मनुष्य मात्र का धर्म है और यही मनुष्य मात्र का जीवन का लाभ है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि।